जब भगवान नारायण मोहिनी बनकर के प्रकट हुए तो जितने देवी देवता हैं सब उनकी सुंदरता के पीछे पागल हो गए, और सबके मन में उनके लिए भाव क्या है कि ये हमारी पत्नी बन जाए, काम भाव, ये हमारी पत्नी बन जाए। लेकिन केवल एक देवता ऐसे हैं जिनके मन में भाव थोड़ी दूसरा है, और वो देवता है सूर्य देव। कौन से देव? सूर्य देव। उनके मन में भाव है कि इतनी सुंदर मेरी बेटी होती, इतनी सुंदर मेरी बिटिया होती, मैं पलकों में रखता, मैं फूलों पे सुलाता, इतनी सुंदर मुझे बेटी चाहिए प्रभु। मोहिनी भगवान ने जब सूर्य भगवान के भाव सुने तो उनकी तरफ देखा और मन में पूछ लिया कि ऐसा चाहते हो? सूर्य भगवान ने हाथ जोड़े कि प्रभु बड़ी कृपा हो जाए, मुझे ऐसी ही बेटी चाहिए। सबके मन में भाव है पत्नी मिले, काम भाव, लेकिन सूर्य भगवान के मन में कि बेटी मिले। भगवान बोले तपस्या करनी पड़ेगी सूर्य नारायण। सूर्य भगवान ने कहा अभी से शुरू कर देता हूं, पर बेटी ऐसी ही चाहिए। तो मोहिनी भगवान ने वरदान दिया कि बेटी बनकर के आऊंगा, लेकिन ऐसी बेटी बन के आऊंगा जो मोहिनी के रूप को भी मोहित कर ले। बेटी बन के आऊंगा जिस मोहिनी ने संसार को मोहित किया है, उस मोहिनी को भी मोहित करने का जो सामर्थ्य रखेगी, ऐसी सुंदर बेटी बन करके आऊंगा। सूर्य भगवान को वरदान दिया। अब वरदान तो दे दिया, सूर्य भगवान भी तपस्या करने में कि चाहिए बेटी चाहिए, इतनी सुंदर बेटी हो, लाली हो, तपस्या करने लग गए, मुझे तो बेटी चाहिए। एक जन्म में राजा बने, तपस्या की, तो भगवान भी भूल गए वरदान देके कि मैंने कुछ कहा है। दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी की तपस्या की है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने जब पूछा कि क्या चाहते हो, सूर्य भगवान ने कहा आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप नारायण के बहुत नजदीक हैं, मेरी खबर उन तक पहुंचाइए। उन्होंने कहा था कि बेटी बन के आऊंगा, कब आएंगे? आएंगे भी या नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा यदि कहा है सो आएंगे, वास्तव में आएंगे। सूर्य नारायण ने कहा मुझे तो भरोसा नहीं कि आएंगे। अरे महाराज वास्तव में आएंगे, कब आएंगे? कहा यदि आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको वचन देता हूं कि वो आएंगे, और आप के मन का भाव समाप्त ना हो उसके लिए यहाँ पर बरसाने पर्वत के रूप में मैं स्थापित हो जाता, इसी पर्वत पर वो आएंगे। भगवान ने कहा भूल तो मैं वास्तव में गया था कि मैंने वचन दिया है। अब भगवान कहें कि बताओ, मैं से ही तो 4 माता पिता मेरे पहले से हैं, एक देवकी बसदेव और नंद बाबा, यशोदा मैया, अब 4 में से ही है। बिटिया बन के पहुंचूंगा तो फिर 6 लोगों को मैं कैसे संभालूंगा? क्या किया जाए? चलते 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 भगवान प्रतिबिंब से टकरा गए। प्रतिबिंब मतलब शीशे से। शीशे में भगवान ने खुद को देखा, और भगवान वैसे अपने आप को रोज रोज तो देखते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं देखते, एक बार ही देखते हैं, मंगला आरती के समय, श्रृंगार आरती के समय। और अपने आप को देख के भगवान सोचते हैं कि हाय मैं कितना सुंदर हूं, सही में है। तो प्रतिबिंब में जब अपने आप को भगवान ने देखा तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं कितना सुंदर, मेरी आंखें तो देखो, मेरी नासिका तो देखो, मेरे अधर तो देखो, मेरे गाल तो देखो, मेरे कान तो देखो, मेरे बाल तो देखो, कितना सुंदर हूं। एक काम करता हूं, इस प्रतिबिंब का आज मैं श्रृंगार करूंगा। और वहां रखी थी लक्ष्मी जी की श्रृंगार की पेटी, वो पेटी भगवान उठा लाए
और अपने प्रतिबिंब मतलब शीशे में जो भगवान का रूप दिख रहा है, भगवान ने उसको सजाना शुरू कर दिया। बालों से मोर मुकुट हटाया, घुंघराले बालों को खोल दिया, कानों में कुंडल पहना दिए, आंखों में पतला पतला खूब सुंदर सा काजल लगाया, नासिका में नथ पहना दी, अधरों पर सुंदर लालिमा लगा दी, माथे पर छोटी सी बिंदी लगा दी, मांग टीका सजा दिया, गले में हार पहना दिया, हाथों में चूड़ियां पहना दी, पैरों में पायल, कमर में करधन पहनाया। और ये सब करने के बाद एक सुंदर सी चुनरी ला के उस प्रतिबिंब में चुनरी उड़ाई और चुनरी उड़ा के देख रहे हैं अपने आप को। जैसे ही चुनरी उड़ाई है, मानो सूर्य और चंद्र का तेज एकाकार होकर के एक दिव्य कांति, एक दिव्य आभा के रूप में प्रकट हो गया। और जब प्रकट हुआ तो भगवान खुद आंखें बंद करके खड़े। थोड़ी देर के बाद भगवान ने अपनी आंखें खोली और जब आंखें खोली तो देख रहे 16 वर्ष की सुंदर कन्या। और कन्या कैसी? जिसके अंग प्रत्यंग में आभा है, कांति है, वात्सल्य है, ममता है, तेज है, ओज है, ममत्व है, प्रेम है, लावण्य है, रूप की निधि है, जो प्रेम की निधि है, जो ऐसी स्वामिनी लाडली श्री किशोरी जी वहां पर प्रकट हो गई, श्री राधा रानी वहां पर प्रकट हो। और जैसे ही भगवान ने राधा रानी को देखा तो दंडवत चरणों में लेट गए। राधा रानी बोली, महाराज क्या कर रहे हैं? आपने ही मुझे बनाया है। क्या कर रहे हैं आप? आपने ही मुझे बनाया है। भगवान बोले, आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी हिलादनी शक्ति हैं, आप मेरी आह्लादनी शक्ति हैं। राधा रानी कौन है? कृष्ण की हिलादनी, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति। कृष्ण ने ही राधा रानी को बनाया है। कहते ना, एक ही रूप के दो अंश कह दें। एक ज्योतिर्भवेद वस्या राधा माधव रूप कहूं। एक ज्योति के दो रूप है, राधा और माधव। अब श्री किशोरी जी प्रकट हुई हैं और भगवान ने निवेदन किया है कि सूर्य नारायण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बरसाने में वृषभानु जी बनकर के पधारे हैं, आप उनकी बिटिया बनकर के पहुंच जाइए। और श्री राधा रानी सूर्य नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुई हैं और बेटी बनकर के भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में सुबह 4 बजे राधा रानी प्रकट हुई, लगभग 4:30 बजे। क्यों? देखो, भगवान का अवतार या तो दिन में होता है या बिल्कुल रात में, पर राधा रानी सुबह सुबह एकदम मंगल बेला, ब्रह्म मुहूर्त, चिड़िया चहक रही है, नए नए फूल खिल रहे हैं, वातावरण में एक सुगंधी है। और ऐसे समय वृषभानु जी यमुना जी में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। और जब यमुना जी में स्नान करने पहुंचे तो सहस्त्र दलों वाले कमल का पुष्प, 1000 पंखुरी वाला कमल का पुष्प वृषभानु जी से टकराया। जैसे ही कमल के पुष्प को देखा तो कमल के पुष्प के भीतर एक छोटी सी किशोरी नेत्र बंद किए, तो बिल्कुल कमल के रंग सी, रंग भी बिल्कुल कमल के जैसा, लेटी हुई हैं। देखते ही कमल के पुष्प में से लाडली जू को उठाते हैं और उठा करके कीर्ति मैया की गोद में देते हैं। कीर्ति बोली, ये कौन? कहा, तुम कीर्ति और ये तुम्हारी किशोरी। कीर्ति किशोरी राधा रानी पधारी है।